दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज हमारी गोवा की जर्नी ख़त्म हो गई। हम लोग जा रहे हैं मुंबई अपने घर। तो बस सुबह जल्दी जल्दी उठे, फटाफट से पैकिंग वगैरह किए और उसके बाद नहा धो के रेडी हो गए और नीचे बोल दिए थे ओला के लिए। तो एयरपोर्ट के लिए हमारी ओला आ गई है और 9:30 बजे के लगभग हम लोग घर से निकल गए थे, क्योंकि 12 बज के कुछ मिनट की हमारी फ़्लाइट थी। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से पहुँचे और जल्दी जल्दी बोर्डिंग वगैरह सब हो गया हमारा। और इस बार फ़्लाइट बहुत टाइम से थी, यानी कि राइट टाइम थी। जाने का टाइम तो कम से कम 45 मिनट के इतना लगभग लेट थी। तो डायरेक्ट हम लोग फ़्लाइट के अंदर चले गए। कभी कभी बस से घुमा के लेके जाते हैं ना, तो इस बार डायरेक्ट था। तो बस हमारी 1 घंटे कुछ मिनट के बाद वो पहुंच गई यहाँ पे सांता क्रूज़ हवाई अड्डे पर। तो अभी बस मैं अब सीधा आप लोग से कल सुबह अपने घर पे मिलने वाली हूँ। तो सुबह से मैं लग गई हूँ गोवा जाने की सज़ा में। तो ये है हमारी गोवा जाने की सज़ा। कम से कम 2-3 बाल्टी कपड़े धुले, शूज़ वगैरह दिलुए, और सारे नए कपड़े हैं तो इसको मशीन में भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग धुलना रहता, कोई काला रहता, कोई वाइट रहता है। तो सुबह से आज काम कर रही हूँ। आप सबको थोड़ा ही दिखा रही हूँ, ज़्यादा दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर मैंने फटाफट से नहलाई। आज सारे भगवान जी को भी स्नान कराना है, क्योंकि परसों महाशिवरात्रि है। और इसी प्लान से मैं आई हुई थी, यानी मेरा टिकट था कि मैं महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले अपने घर पे पहुंच जाऊं। तो महाशिवरात्रि के 1 दिन पहले मतलब मैं पहुंच गई थी। अगर उस दिन का पकड़ेंगे तो 2 दिन हो गया। तो जल्दी जल्दी मैं सभी भगवान जी को स्नान कराऊंगी, मंदिर को क्लीन करूंगी। और आज का जो श्रृंगार है, मैं रिपीट कपड़े उनको पहनाने वाली हूँ और जो भी है नॉर्मल श्रृंगार करूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। बच्चे अकेले ही पूजा वगैरह करते थे, तो अगर महाशिवरात्रि नहीं था तो मैं श्रृंगार नहीं करती। लेकिन काफ़ी दिन भी हो गया था और त्यौहार भी है, इसके लिए सबका स्नान और श्रृंगार कराना ज़रूरी है। तो जल्दी जल्दी इन लोगों को मैं ज्वेलरी कर निकालूंगी और फटाफट से इनको स्नान करा के डायरेक्ट मैं आप सबको श्रृंगार के टाइम दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले राधा कृष्णा का स्नान हुआ, ये लोग अपना नहा लिए, क्योंकि माता रानी को तो अंदर ले जाके नहलाती हूँ। तो सब नहा के देखिए मंदिर में सब एकदम चकाचक हो गया, बड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा इधर उधर मैंने हाथ लगा दी, क्योंकि बच्चे पूजा करते हैं ना, तो डेली ऐसा हाथ नहीं लगा पाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था डस्ट जैसा जम गया है। तो यहाँ पे सब क्लीन हो गया है अच्छे से और बहुत सुकून मिलता है होने के बाद। फिर बाहर खिड़की में बहुत सारे कचरे हो गए थे, क्योंकि हमारे बाजू का घर 3 महीने से बन रहा है, तो धूल मिट्टी भी बहुत आ रही है। इनका घर चालू है, इसकी वजह से सारे चप्पल वगैरह धूल धूल ही था, मैं नहीं थी तो सब फटाफट से की। शूज़ वगैरह पहले ही धुल दी थी, तो ये सब सूख गया है। अब इसको अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ले जाने के लिए रखे थे। और ये जो पानी में भर के रखी है ना, सिर्फ भगवान की पूजा में पानी यूज होती है और व्रत वगैरह में। तो इसको मैं साफ करके भर दी हूँ, क्योंकि कल व्रत रहेगा। तो ये सब काम मैंने बहुत ज़्यादा की हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही आप सबको दिखा रही हूँ। तो सबको नहलाने के बाद माता रानी को तो एकदम अच्छे से नहलाना रहता है, दही वही लगा के खट्टा बिट्टा, जिससे कि एकदम चमचमा जाए माता रानी। तो इनको कम से कम मैं 1-1.5 बाल्टी से नहलाती हूँ और खूब मस्त नहा के ये भी एकदम खुश हो जाती है। और पता है आज मैं आई ना, तो सब भगवान जी को मैं स्नान करा के जब उनको तैयार कर दी ना, तो राधा रानी भगवान जी सभी मुस्कुरा रहे थे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा था। तो सब मुस्कुरा रहे थे जब मेरा पूजा लास्ट में हो जा गया था। तो यहाँ पे मैं उनकी पोशाकें निकाल रही हूँ पहनाने के लिए, क्योंकि जो मैं रिपीट कपड़े पहनाती हूँ ना, तो वैसे ही रख देती हूँ, धुलती नहीं। तो जब पहनाना रहता तब धुलती हूँ। और आसन भी निकाल दी। और कभी भी जब मैं भगवान को स्नान कराती हूँ तो नया साबुन निकालती हूँ, या उनका कपड़े धुलना रहेगा जो भी, तो नया साबुन यूज करती हूँ। सब कपड़े डाल दी हूँ, सूख रहे हैं और भगवान जी उधर स्नान कर लिए। थोड़ा टाइम अभी मैं कुछ नाश्ता वगैरह कर लूँगी, तब तक कपड़े सूख जाएगा और सबका श्रृंगार करने में वापस आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ और झटपट आप सबको दिखा दी हूँ। पगड़ी आज नहीं बांधी हूँ, बस एक जैसे बांधते हैं ना उनका, एक ऐसे नॉट के जैसा वैसा लगा के और मोतियों का माला वगैरह पहना दी और पगड़ी पे भी लगा दी हूँ। अब राधा रानी का भी मैं डायरेक्ट श्रृंगार करके आप सबको दिखा रही हूँ। आसन वगैरह लगा के सबको सेट करना ना बहुत भारी रहता है। आप सबको देखने में लगता होगा फटाफट होता है, लेकिन इस टाइम पे अगर आप घड़ी देखेंगे ना, मैं भी दिखाऊंगी थोड़ा सा घड़ी को, कम से कम मुझे 3 बज गया है ये सब करते करते। तो देखिए राधा रानी दुल्हन बन गई है। तभी इनका भी पिन लगा के मैंने अच्छे से श्रृंगार करके बैठा दी। तो दोनों जन यहाँ पे रेडी हो गए। और माता रानी को मैं स्नान करा के रखूँगी। कल महाशिवरात्रि का उनको मैं नए पोशाक में श्रृंगार करूँगी। तो सरस्वती माँ भी यहाँ पे आ गई है और माता रानी को मैं चुंदरी उड़ा के यहाँ पे रख दूँगी। फिर भी आप इनका मुख देखिए, मुखमंडल कितना सुंदर लग रहा है। सिर्फ चुंदरी लगाई और एक बिंदी, और कितनी सुंदर लग रही माता रानी। इनका श्रृंगार मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी, मुझे नया डालना था। तो कल मैं इनको नया श्रृंगार करूँगी और बड़ी सुंदर लग रही है। और आज मैंने सब लगा के नहलाना रहता है, तो इसके लिए मैंने ऐसे ही नहला दी हूँ। तो देखिए घड़ी दिखा रही हूँ मैं आप सबको कितना टाइम हो गया है।
अब ऊपर का हो चुका है, अभी थोड़ा टाइम रेस्ट होने के बाद नीचे करूँगी। मेरे मुंह पे बहुत काला काला हो गया क्योंकि मैं गोवा में धूप में बहुत घूम रही थी, वही मैं अभी वीडियो बना रही थी तो देखी। तो देखिए ये भी श्रृंगार हो गया, इनका हो गया, और नीचे के सारे भगवान जी को उनके स्थान पे बैठा सबका नहला धुला के कपड़े पहना के हो गया है। और यहाँ पे देखिए सारा उनका कपड़े बिखरे पड़े हैं, ये सब भी हटाना है। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। एक बार सुबह नॉर्मल पूजा कर लेती, फिर से मैं कर रही हूँ, और करते करते ये तो 4 बज गया है। आप सबको ये नॉर्मल लगता होगा लेकिन बहुत टाइम जाता है ये सब चीज़ें करने में। और अभी मुझे मार्केट भी जाना है पूजा का सामग्री लेने के लिए, महाशिवरात्रि का, और माता रानी के लिए पोशाक मैं चुंदरी से बनाने वाली हूँ, उसका अभी मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ चैनल पर। और यहाँ पे आप सबको मैं दर्शन करा रही हूँ, देख लीजिए बहुत सुंदर लग रहा है। और एकदम नॉर्मल मैंने श्रृंगार की हूँ फटाफट वाला। अब होली पे नए पोशाक का मैं श्रृंगार करने वाली हूँ, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भगवान जी। आप सबको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और कल का ब्लॉग आप ज़रूर देखना, महाशिवरात्रि का मैं कैसे पूजा की हूँ और क्या क्या हुआ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की, राधे राधे आप सभी।